नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां कड़ी शीतलहर के चलते हुए पुलिस प्रशासन की निगरानी में एमकामसी सोसाइटी के द्वारा असहाय बेसहारा जरूरतमंद लोगों को वितरण किए गए कंबल। और आगे देखेंगे कहां पुलिस ने हत्या करने वाले 2 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और अंत में बात करेंगे मोतिहारी की, जहां सुगौली थाना के सेवानिवृत्त चौकीदार जयराम राय को रविवार को सम्मान पूर्वक दी गई विदाई। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पुलिस प्रशासन की कड़ी निगरानी में एमकामसी सोसाइटी के द्वारा गरीब असहाय बेसहारा ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। ये सोसाइटी समय समय पर गरीब बच्चे बच्चियों की शादी भी कराती है। सोसाइटी का उद्देश्य गरीबों की सहायता करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन थाना रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत मदीना कॉलोनी में किया गया। कार्यक्रम को बुलंदियों तक ले जाने के लिए सीओ सिटी हरिमोहन सिंह, इंस्पेक्टर रसूलपुर कमलेश सिंह, हसनैन प्रधान, सपा नेता एसएसआई सामुन अली एवं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अलकाब निज़ाम आदि लोग मौजूद रहे। कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और इसमें गरीबों को कंबल बांटे जा रहे हैं। पहले भी मैंने देखा है कि इन लोगों ने कंबल भी और ईद पर सेवियाँ वगैरह भी बांटी थी और इसमें सारे शहर को आगे आना चाहिए गरीबों के लिए। कोई भूखा न रहने पाए, कोई भी मतलब ठंड से दिक्कत न हो किसी को, सभी लोग आसपास देखें अपने और सबकी मदद करें। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। सर, ये कितने कंबल बांटे जाएंगे? लगभग 1000 कंबल का। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां थाना कौड़िया पुलिस ने हत्या करने के 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और आला कत्ल भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे, जिसके क्रम में थाना कौड़िया को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। थाना कौड़िया 7 जनवरी की शाम 7 साढ़े 7 बजे के करीब ग्राम झालापुर वैहनपुरवा में भाइयों के बीच पैसे को लेन देन को लेकर के ज़मीन का कुछ बंटवारे को लेकर विवाद था। इसमें छोटे भाई ने अपने 2 बड़े भाइयों पर लाठी डंडा और भाले से हमला किया, जिसमें एक जो मंझला भाई था शिवशंकर यादव, उसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, उसके चोटें आई थी। गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज कौड़िया पुलिस के द्वारा जो नामजद जयराम यादव और उसकी पत्नी संगीता को गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक चीज़ जो बताना है, ये खास बात ये है कि ये जो सबसे छोटा भाई है अपने पिताजी के साथ में यहाँ रहता था। ये सभी मूलतः देवरिया जनपद के रहने वाले हैं और इनके पिताजी ने यहाँ ज़मीन ली थी। पिता की मृत्यु के बाद इसने ज़मीन पर वरासत करा ली थी और अपने भाइयों को कुछ दे नहीं रहा था और ऊपर से चीटिंग करके उनसे कुछ 1 लाख रुपए ले आया था। तो उसकी लड़की की शादी थी, मंझले भाई की लड़के की, तो शादी के समय पैसे लेने आया हुआ था। इसी बात में इसको पैसे ना देना पड़े, इसी में टाल मटोल कर रहे थे, विवाद कर रहे थे, पैसे मांग रहा था। इसमें विवाद में उसने हमला करके उसकी मृत्यु कारित की है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो है 24 घंटे के अंदर कौड़िया पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और इसको जो है सारा विधिक निस्तारण किया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। हमीरपुर की नगर पंचायत सरीला कहने को तो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, लेकिन यहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका के आदेश भी सरीला स्टेट की नगरपालिका अध्यक्ष के आदेश के आगे बौने साबित हो जाते हैं। वैसे तो इनकी तानाशाही के तमाम किस्से हैं, लेकिन हाल ही में नया मामला सामने आया है, जहाँ एक ओर सरकार और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में नगर निकाय चुनाव को लेकर कई दिनों से रसाकसी चली आ रही है। नई शहरी सरकार के गठन को लेकर जनता से लेकर सरकार और न्यायपालिका सब परेशान है। वहीं दूसरी ओर सरीला नगर पंचायत की तथा कथित नगर पालिका अध्यक्ष सरकारी धन को ठिकाने लगाने में जुटी हुई हैं। यहाँ के अधिशासी अधिकारी भी उनके साथ मिलकर भारी भ्रष्टाचार की नए वर्ष में नई इबारत लिख रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव के आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी होते ही नगर पालिका अध्यक्ष ने आनन फानन में नगर पंचायत में पड़े हुए लाखों रुपए को ठिकाने लगाने के लिए मौखिक आदेश देने शुरू कर दिए, जिसके बाद रातों रात ठेकेदारों ने बिना टेंडर किए हुए मनमाने तरीकों से काम करना चालू कर दिया,
जिस तरह रात दिन फर्जी तरीके से बिना बोर्ड की बैठक किए कार्य कराए गए और भुगतान हेतु नगर पालिका अध्यक्ष ने नियमों को ताक पर रखकर सरकारी धन का बंदर बाट शुरू कर दिया, साफ तौर पर नजर आता है कि इस समय उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कितना ज्यादा भ्रष्टाचार है। सिद्ध गोपाल अहरवार, वार्ड नंबर 2 सवारा दूँ। आज जिलाधिकारी महोदय को आपने एक शिकायती पत्र दिया है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है, सैफाली सिंह नगर की अध्यक्ष थी और अधिकारियत का दीपिका यादव जो 5 साल से लगातार घोटाला में लगी हुई हैं और कार्य होते नहीं हैं, भुगतान पूरा कर दिया जाता है। जैसे हमारा फ्रंटर 33 लाख का था, उसमें कार्य अधूरा पड़ा है, पेमेंट पूरा कर दिए ठेकेदार के नाम। अभी जो ममना स्टैंड जरिए स्टैंड में 3,60,000 की गुल चबूतरे बनाए जा रहे हैं, जिसमें रातों रात बन चुके हैं। टेंडर अभी हुआ नहीं है, टेंडर की डेट 12 तारीख है। कौन सी 12? ये अभी आ रही 12 जनवरी 2023। अच्छा, टेंडर हुआ नहीं? अभी नहीं हुआ है और चबूतरे बन के तैयार हो गई। फिर क्या क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन निगमदार में दे दिया कि हम जांच कराएंगे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां शहर के एक वार्ड निवासिनी महिला 2 बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। वहीं महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने दोनों बच्चों सहित महिला और उसके प्रेमी को महाराजगंज से बरामद कर लिया। उसके बाद उन्हें थाने ले आई, जहां महिला बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। शहर के कृष्णानगर वार्ड निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि वो शहर में जूते चप्पल की दुकान चलाता है। शादी के बाद से परिवार में सब ठीक चल रहा था। पत्नी और उसके बीच एक 8 वर्ष की बेटी और 6 वर्ष का बेटा है। पिछले वर्ष फरवरी माह से पत्नी सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से संपर्क में आई, जिसका विरोध करने पर पत्नी चोरी छिपे युवक से बातचीत करती रही। इसी बीच 3 जनवरी की शाम करीब 5:30 बजे पत्नी दोनों बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिसकी काफ़ी खोजबीन की गई लेकिन पता नहीं चल सका, जिसकी शिकायत पुलिस से करते हुए न्याय की गुहार लगाई गई थी और उसी के अनुसार पुलिस ने कार्य किया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। मोतिहारी के सुगौली थाना के सेवानिवृत्त चौकीदार जयराम राय को रविवार को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। थाने में कार्यरत चौकीदार जयराम राय के सेवानिवृत्त होने पर थाना परिसर में थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां सुगौली पुलिस परिवार के द्वारा उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। मौके पर मौजूद स्थानीय पुलिस पदाधिकारी एवं थाना क्षेत्र के चौकीदारों ने उन्हें फूल माला और अंग वस्त्र से सम्मानित किया। वहीं पुलिस परिवार द्वारा उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की गई। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अमरोहा के गजरौला क्षेत्र के गांव तिगरी में कक्षा 5 के छात्र की हत्या कर शव मंदिर के एक कमरे में फेंक दिया गया। छात्र बीते 2 दिन से लापता था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। क्षेत्र के तिगरी गांव निवासी 11 वर्षीय राहुल पुत्र स्वर्गीय गरीब दास बीते 6 जनवरी से घर से लापता था। काफ़ी देर तक छात्र जब वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। सारे गांव में तलाश करने के बाद उसे रिश्तेदारों और अन्य जगहों पर तलाशा जा रहा था। छात्र के लापता होने की तहरीर पुलिस को भी दी गई थी। इसमें पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। रविवार की सुबह छात्र का शव गांव में ही मंदिर के एक कमरे में पड़ा मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। लोगों के मुताबिक छात्र की हत्या कर शव को मंदिर के कमरे में फेंका गया है। थाना गजरौला क्षेत्र अंतर्गत गांव तिगरी में एक बच्चा राहुल पुत्र गरीबदास, जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष थी, ये दिनांक 6/1/2023 को समय लगभग 6-6:30 बजे शाम को अपने घर से खाना खाने के उपरांत लापता हो गया था, जिसको इसके परिजनों द्वारा तलाश किया गया किंतु नहीं मिला। तदुपरांत दिनांक 7/1/2023 को इसके परिजनों द्वारा थाना गजरौला पर एक तहरीर प्रस्तुत की गई थी इसकी गुमशुदगी संबंध में, जिस पर तत्काल ही अभियोग अपराध संख्या 17/2023 अंतर्गत धारा 363 IPC दर्ज करते हुए इसकी छानबीन शुरू की गई। आज प्रातः करीब 11 बजे यह बच्चा गांव में एक प्राचीन धर्मशाला के एक कमरे में इसका शव मिला है। शव को तत्काल ही कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। मृत्यु के कारणों की विशेष रूप से जांच की जा रही है। जैसे भी तथ्य पंचायतनामा के उपरांत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वे अन्य विवेचना में आएंगे, तद अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट।
फतेहपुर के खागा सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के उमरपुर गति गांव में बीती शाम एक मकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और आग की खबर सुनते ही ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लग गई है। हम बैठे थे, वो बाहर लड़के थे, वो लड़के चिल्लाए तो हम आए, अंदर देखें तो बोर्ड में आग लगी। बोर्ड से छप्पर में पकड़ ली और जितना राशन था सब चूल्हे के पास जल गया। उसी डिब्बे में बकरा बेचा रहा, वो बकरा का पैसा कल दे के गया, उसको रख दिया रहे, वही दाल में गाड़ दिया रहे, उसको वो भी जल गया। सब राशन भी जल गया। जितने कपड़ा टंगे रहे सब कपड़ा और ये सब थैला में भरे थे, सारे कपड़ा सब जल गए, सारे सब कुछ सब हमारा राशन जल गया खाने पीने का। पैसा कितना था डिब्बे में? पैसा हमारा 10,000 बकरा का रहा और रहे हैं उमा पता नहीं कितने रहे हैं, सब वही में रखे रहे हैं, वही में गाड़ दिया रहे कि गाड़े रही है दाल में, वो सब जल गई। अब हम का करबे, का खइबे बताओ, हम परेशान, हमारे कोई नहीं है, हम का करी। अल्लाह पाक हमारा सब कैसे जल गया, अब का करी, अब का करी बताओ, हम कैसे रहिबे। हमारे दो बेटियां हैं, हम कहाँ जाई, परेशान है बहुत। कैसे लग गई आग, हम पैरा में बाहर बैठे थे, पैरा में न बैठे होते तो हम भी सब जल जाते। पैरा में जाके उजाले से बकरी बांध दिया, बकरी बांध के हम लोग पैरा में बैठ गए। हम लोग कहा कि चलो अभी बैठे, अभी ना खाना खाओ, बाद में खाना खा लेंगे। वो बाहर से लड़का चिल्लाए कि तुम्हारे घर में आग लग गई। हम जब बाहर निकले इधर आए जल्दी जल्दी, तो अब लाइट कटआउट से लगी, अब कटआउट का कैसे जल्दी जल्दी निकालत रहे। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता विमलेश कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा। बाइक सवार पति पत्नी हुए घायल। स्थानीय लोगों ने घायलों को अवागढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए घायलों को आगरा के लिए रेफर कर दिया है। अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव खेड़िया ताज का मामला है। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार नाम है मेरा जी। जो अभी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है पूरा? ये मामला जलेसर साइड से ट्रैक्टर आ रहा था और अवागढ़ से बाइक अभी आ रही थी। मैं रेस मार के इधर से लौट रहा था वापस में जी। तो बच्चा था, ट्रैक्टर चला रहा था, लगभग होता 13-14 साल का जी। एक जवान बैठा था उस पर। ये एक्सीडेंट किस जगह पे हुआ है? ये ताज खेरिया पर और मोर्रा के रास्ते पर हुआ। ये किस से एक्सीडेंट हुआ है? ये एक्सीडेंट ट्रैक्टर और बाइक से हुआ, मोटरसाइकिल से। ये किसी के चोट वगैरह भी आई है? हाँ, ड्राइवर के मोटरसाइकिल वाले के बाइक की चोट है उसका पैर में। अभी वो घायल कहाँ पे भेज दिए हैं? वो घायल अभी आगरा के लिए सुनाई दे रहा है कि आगरा के लिए भेज दिए गए हैं। वो आप कहाँ के निवासी हैं? मैं बोल रहा खुर्द से। एटा से सीनियर संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। सुपौल जिला भर में यूरिया खाद की किल्लत को देखते हुए प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर जिला कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार यादव और अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अश्विनी कुमार के साथ कृषि कोऑर्डिनेटर ने प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार यादव ने कई विक्रेताओं के दुकान पर पहुंचकर किसानों को उचित मूल्य 266 रुपये में खाद बेचने के लिए कहा। साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी कि समय पर और समय सीमा के अनुसार ही किसानों को खाद का वितरण किया जाए और उन्हें खाद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि बार बार शिकायत मिल रही है कि खाद विक्रेताओं द्वारा खुलेआम निर्धारित मूल्य से अधिक रुपया लिया जा रहा है। इसी आलोक में विभिन्न विक्रेताओं की दुकानों पर जाकर जानकारी हासिल की गई और सूचना पाई गई तो वहां पर उन सभी दुकानदारों को हिदायत दी गई है और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। शामली जनपद की कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव पावटी कला का मामला है, जहां पर मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि गांव पावटी कला के जंगल में अवैध तमंचा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर कैराना पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की। जंगल से 3 अभियुक्तों को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में बने हुए और अधबने तमंचे और तमंचा बनाने का उपकरण भी बरामद किया। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों ने अपना नाम शौकीन पुत्र जहूर हसन, फुरकान पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम पावटी कला,
थाना कैराना और आरिफ पुत्र इंतजार निवासी सादत थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ बताया। सर, कैराना पुलिस द्वारा 3 अवैध हथियार तस्कर पकड़े गए हैं। क्या इनसे बरामद हुआ है? कहां से पकड़े गए हैं? जनपद शामली के थाना कैराना अंतर्गत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कैराना पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें शौकीन, फुरकान और आरिफ 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। एक का अभियुक्त फरार हुआ है। इसमें जो पुलिस को सफलता मिली है, इसमें टोटल 12 तमंचे, जिसमें 11 तमंचे 315 बोर के और 1 तमंचा 12 बोर के, और इसके अलावा कुछ अधबने तमंचे, और उसके अलावा आपके 4 खोखा और 3 खोखा, जिंदा कारतूस और उपकरण, जिसमें हथौड़ा, पेचकस और बाकी के अन्य उपकरण जिससे ये असलहे बनाए जाते हैं, ये पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली हुई है। इसके माध्यम से जो पुलिस द्वारा प्राथमिक स्तर पर इन लोगों से जानकारी की गई है, इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जानकारी कराई जा रही है। किसके माध्यम से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, तैयार करने के बाद किसको बेच रहे थे, विधिवत इसकी छानबीन होगी और उसमें अग्रेतर कार्रवाई कराई जाएगी। अभी जो प्राथमिक स्तर पे पुलिस द्वारा जो उचित धाराओं में पकड़ने के बाद अभियोगों का पंजीकरण कराया गया है, और एक जो बड़ी कार्रवाई हुई है, जो बड़ी सफलता मिली हुई है कैराना पुलिस को, इसके लिए पुलिस अधीक्षक शामली महोदय द्वारा पूरी टीम को 10,000 रुपये के पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया है, और हम अग्रेतर कार्रवाई और भी करा रहे हैं। सर, हथियार बनाने के जो उपकरण थे कहाँ से लाते थे सर? प्रथम दृष्टया जो जानकारी हुई है उसके अनुसार मेरठ की कुछ बात आई है, और बाकी और अभी हम इसमें और सघन पूछताछ करा रहे हैं, और जो भी मैंने जैसा पहले बताया, इसके संबंध में जो बैकवर्ड लिंकेज है और जो फॉरवर्ड लिंकेज है, मीन्स कहाँ से आ रहा था, किसको सप्लाई हो रही थी, किसको बेचा गया था, ये पूरी तहकीकात करके और सबके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो। सर, कब से इस कार्य में लिप्त थे? इनके द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार तो 2-3 साल की बात इनके द्वारा बताई गई है, लेकिन जैसा होता है कि अभियुक्त द्वारा जो बातें बताई जाती है उसको जब तक वेरीफाई न करा लिया जाए, विधिवत उसका वो न किया जाए, तब तक हम किसी बात को 100% नहीं मानते। हम ये देखते हैं कि कहाँ तक साक्ष्यों के आधार पर कितनी बात उनकी सच है और कितनी बात वो पुलिस को झूठ बता रहे हैं। सर, तमंचों की सप्लाई कहाँ पे होती थी और एक तमंचा कितने रुपए में बेचते थे? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी जो इनसे बात हुई है प्राथमिक स्तर पे, जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके माध्यम से ढेर सारी चीज़ें की जानकारी हो रही है, उसको हम वेरीफाई करा रहे हैं। उसमें उनके द्वारा पैसे बेचने की बात भी बताई गई है, लेकिन सारी चीज़ों पे जब तक पूरी तरीके से वेरीफाई ना हो, मीडिया के फोरम पे ये बताना उचित नहीं होगा। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।